लेना चाह रहे थे, उसका विरोध सुप्रीम कोर्ट में हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला कर दिया कि भाई अब और नहीं, इन लोगों के हक को कोई छीन नहीं सकेगा। फिर हरियाणा में क्या हुआ वो आपने देख ही लिया। फिर आप कहते हैं आपको तो बीजेपी अब तक सीएम बना देती। उदाहरण है साथियों, अब शिवराज वसुंधरा रमन सिंह को ठिकाने, पहले ओबीसी के उमा भारती और कल्याण सिंह वीना कटियार ठिकाने। जैसे कांग्रेस भीमराव अंबेडकर को हराने के लिए जगजीवन राम का इस्तेमाल करती थी। जब जगजीवन राम को पीएम बनना था तो उसके बेटे पर रेप का केस लगा। ऐसे ही शोषण के शिकार कांग्रेस में देवीलाल, मुलायम सिंह, लालू यादव जैसे न जाने कितने लोग थे जिन्हें इस्तेमाल किया जा रहा था। सबने दुखी होकर के कांग्रेस पार्टी छोड़ी, अपनी पार्टियां बढ़ाई और वह समाज आगे बढ़ गए। चाहे जाट है, यादव है, चमार है, कुर्मी है, जिनके नेता अभी तक पिछलग्गू राजनीति में है, वह समाज आज भी शोषण के शिकार है। जिसमें साथियों सबसे बड़ा वर्ग ओबीसी में सैनी समाज साक्या मौर्य कुशवाहा है। परंतु पूरे देश में इनमें से जिसने भी आवाज उठाई, चाहे बाबू जगदेव प्रसाद हो, चाहे सरदार गुरदयाल सिंह या राजकुमार सैनी, या तो मरवा दिए या साइड लाइन कर दिए। साथियों, ऊंची जातियों के नेता कब चाहेंगे कि एससी-बीसी में से नेता पैदा हो जाए? यही वजह है सैनी समाज पीछे रह गया। क्यों भाई? मैंने 9.5 मिनट, भाई आपको 9.5 मिनट हो गए क्या? देखिए, या तो बताते ना या सच्चाई बात कह देना दे। आप पक्ष में सुन लेंगे। साथियों, कोई नहीं, सीएम एससी-बीसी समाज के नेता पैदा होते तो इसलिए बड़ी जातियां नहीं चाहेंगी उनको जो कठपुतलियां ही चाहिए। हमारे लोग अभी तक ये भी नहीं जानते कि सीएम बनना तो दूर, राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में आपके सामने बड़े बड़े नेता साइड लाइन, जिनको कोई जान भी नहीं रहा था, उनको साथियों आज मंचासीन किया गया है। एक आखिरी बात मैं आपको और कहता हूं, पानी नहीं है, भाई नारायणी बीच में लगाएंगे। नारायण, मैंने इजाजत लिया 9 मिनट की, आप अपनी घड़ी देखते रहना। यह ऊंची जातियों के नेता हमारे लोगों का इस्तेमाल कैसे कर लेते हैं। जैसे कांग्रेस कभी फूलचंद मलाना, कभी कुमारी सैलजा, कभी अशोक तंवर, कभी उदय भान, उसी प्रकार से बीजेपी भी केशव प्रसाद मौर्य, कृष्ण पाल गुर्जर, रतनलाल कटारिया जैसे लोगों के मुखौटे मोदी की तरह लगा करके अब आपका राज आएगा। आप समझ भी नहीं पाते कि फिर कहूंगा ओबीसी में जागरूकता तो बढ़ रही है, चाहे वो हमारे डर से ही सही, लेकिन ये पार्टियां कम से कम हमें सलाम करने तो लगी हैं। साथियों, यदि एससी-बीसी समाज में एससी-बीसी समाज अपने कहीं तो महापुरुषों को पढ़ लेता, ज्योतिबा फूले, भीमराव अंबेडकर, पेरियार रामास्वामी, रविदास, कबीरदास, गौतम बुद्ध को पढ़ लेता, तो आज चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक सम्राट जैसे नेता पैदा हो सकते थे। जो देश में हुआ नहीं वो पढ़ाया गया। तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला, अनेकों विश्वविद्यालय हमारे देश में विदेशों से बच्चे पढ़ने आते थे। लेकिन आज हमारे बच्चे बाहर जा रहे हैं पढ़ने के लिए, आजीविका कमाने के लिए। यह देश बार बार गुलाम क्यों हुआ? क्योंकि हमें अंधभक्ति बचपन से सिखाई जाती है, संविधान और विज्ञान पढ़ करके सवाल करना नहीं। हमारे को तो आस्था पे सवाल नहीं करने। अरे पशु और इंसान में एक ही तो फर्क है कि वो तर्क जानता है कि किसी भी बात का तर्क करके आगे बढ़ सकता है। यही दुनिया ने पाया। आखिर में
सभी भाइयों को प्रणाम करने के साथ साथ कहूंगा, बड़े पेड़ों के नीचे कभी छोटे पेड़ पैदा नहीं होते, होते हैं तो परवरिश नहीं होती। बड़े तो पेड़ तभी होंगे, फलेंगे फूलेंगे जब ऊपर की छाया हटेगी। क्योंकि जिन लोगों ने भी इतिहास रचा, जो हमारे से आगे, जो देवीलाल, कांशीराम, मुलायम सिंह जी तरह लोगों को मैं कहूंगा, जिन लोगों ने भी इतिहास रचा वो पीछे से हट करके नई राह बना करके समाज को आगे लेके गए। आज समाज जागरूक हो रहा है, आपको लोग सलाम करते हैं, क्योंकि समाज में आज आप अपने हकों के लिए लड़ना तो सीख गए, लेकिन वोट डालना अभी नहीं सीखा। लड़ना सीख गए लेकिन वोट डालना भी नहीं सीखा। साथियों, 27 वर्षों में 1996 से विधायक, सांसद, मंत्री पद की बलि 3 बार 27 वर्षों में दे दी, लेकिन राजनीति मेरा और मेरे परिवार का पेशा नहीं है। मैं तो, हमारी हिस्सेदारी, हमारी संख्या 10% है, हिस्सा अभी 2% है, और टोटल ओबीसी की संख्या 55% है, हिस्सा 11% है। शेड्यूल कास्ट की हिस्सेदारी 23% है, संख्या 23% है, लेकिन मिला अभी तक 12% है। हमारे को मिला 5वां हिस्सा, और जो ऊपरले लोग हैं वो ले रहे, जो 15% लोग हैं 75% ले रहे हैं, अपने से 5 गुना। यही लड़ाई है, यही लड़ाई आपको लड़नी है साथियों। करके आप लोग कहते हैं कि पार्टी क्यों छोड़ दी, जब सुप्रीम कोर्ट के दिए गए फैसले भी नहीं लागू हो सके, तो फिर इस तरह की नापुंसकता के साथ राजकुमार सैनी ना कभी जिया है और ना इस तरह की जीवन कभी मैंने पढ़ा। मैं साथियों, सभी पार्टियों में हमारे कुछ लोगों ने जाने का प्रयास किया। हमारे जिन नेताओं ने पार्टियां छोड़ी वो एक दूसरी पार्टी में भी जाने का प्रयास किया, लेकिन सभी जगह एक ही हाल हुआ। सभी को जांच परख करके, चेक करके, मैंने आपके सहयोग से, आप सभी ने मिलकर के एक राजनीतिक दल की स्थापना की थी। कुछ लोग भूल गए, कुछ लोगों को अभी याद है, जिनकी वजह से मैं लग रहा हूं। मैं साथियों, मरने के आखिरी सांस तक, जब तक ये पार्टियां आपको मुख्यमंत्री भी ना बना दे, अभी तो अध्यक्ष ही बना रहे, जब तक ये लोग, आज तो मैं आपको 2 महीने के अंदर कांग्रेस पार्टी को भी आपके कटघरे में खड़ा करके दिखाऊंगा। आप सोच रहे हैं कि कोई लड़ रहा है आपके लिए, चिंता मत करें, बस लड़ना और वोट डालना सीख लें। अगर आप पिछले बार 20-20, 30-30 हजार वोट डाल देते, अब तक तो सारी पार्टियां तुम्हारे कदमों में कि हम ही बनाएंगे तुम्हारे को मुख्यमंत्री। अन्यथा हमारी वोट लेते हैं, हमारे को दिखा के कहीं केशव प्रसाद को दिखा देते हैं, कहीं कृष्ण पाल को दिखा देते हैं, कहीं किसी को, रतनलाल कटारिया को, और अब भी ऐसा ही। जागरूक रहना, जागरूक, भाव में नहीं बहना, युद्ध लड़ना है, युद्ध लड़ना है मेरे भाइयों। आप बहनों और भाइयों से मैं इत्मीनान से कह सकता हूं, इसी 2024 में आपका हिस्सा सुनिश्चित करके दिखाएंगे। अन्यथा इन सम्मेलनों से राजस्थान में, जयपुर में भी सम्मेलन हुआ, ले देखा एक सरकार थी वो निमट गई। कहीं ऐसा ना हो कि आप भावों में बह करके अपनी दिशा और दशा भूल जाएं। हम अपना हिस्सा लेके मरेंगे साथियों, संकल्प लो कि हम अपने हिस्से की लड़ाई खुद लड़ेंगे। नमस्कार, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं चाहूंगा सैनी महापंचायत की टीम से कि आदरणीय राजकुमार सैनी जी को एक स्मृति चिन्ह दे। इसी के साथ तालियां सीमा समृद्धि कुशवाहा जी के लिए। इसके साथ ही सैनी समाज बैवलपुर ने 21,000 रुपए इस यज्ञ में आहुति के रूप में दिए हैं। श्यामलाल सैनी जी मुजफ्फरनगर से, उनके साथ विधायकगण, नवनीत सैनी जी प्रदेश अध्यक्ष, अंग्रेज सैनी जी। इसके पश्चात
झज्जर से पत्रकार रविंद्र कटारिया जी, गुरुग्राम से ब्यूरो चीफ। इसके साथ हमारे आज के इस कार्यक्रम सैनिक समाज जिंदाबाद। इसी SC ST OBC जो 85% लोग हैं, उन 85% लोगों की हिस्सेदारी अभी 25% है। 11% में 55% बैकवर्ड के और 2% में उस बैकवर्ड में 10% सैनी समाज है, उसकी हिस्सेदारी 2% है। और जो लोग शासक रहे हैं वो लोग आज 75% के मालिक हैं, 15% संख्या होने वाले। हमारे देश के अंदर अगर कोई लड़ाई है, अंधे बंटे रेवड़ियां दें आप अपनों को। इसी भेदभाव के खिलाफ राजकुमार सैनी जब सुप्रीम कोर्ट में लड़ रहा था, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला भी दिया कि ओबीसी के हकों के साथ कोई खिलवाड़ नहीं कर सकेगा, लेकिन नापुंसक सरकार मौजूदा ने वो फैसला लागू करने की बजाय गुंडागर्दी के आगे घुटने टेक दिए। और आज ये स्थिति है कि पूरे प्रदेश के अंदर हमारा जो SC ST OBC और माइनॉरिटी समाज है वो मुंह ताक रहा है कि 70 साल की आजादी में हमें क्या मिला, लेकिन हमने अभी तक अपनी वोट डालने के लिए बैकवर्ड समाज ने कोई लीडर पैदा नहीं किया। MP MLA तो बहुत पैदा किए, लेकिन वो बैसाखियों के सहारे। जो बैसाखियों के लोग हैं वो उन्हीं पार्टियों के नीचे उन्हीं की गादा गाते हैं, चाहे अपने समाज का गर्दन कट जाए चाहे पांव कट जाए, वो एक शब्द बोलने की हिम्मत नहीं जुटाते। इसी व्यवस्था को बदलने के लिए लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी और हमारी पूरी टीम पूरे प्रदेश के अंदर, आपने देख लिया होगा जब मैं बोलने के लिए खड़ा हुआ, जो मौजूदा लोग थे, जो पार्टी में सर्वा लिखे गए, लोगों का रुझान और लोगों की सोच क्या थी वो आपने अपने मुंह से देख ली, मेरे कहने की जरूरत नहीं है। लोगों में आकांक्षा है कि आज तो हमारे को ये लोग सिर्फ अध्यक्ष बना रहे, लेकिन केशव प्रसाद मौर्य, कृष्ण पाल गुर्जर या रतनलाल कटारिया की तरह ये लोग हमें शंट आउट नहीं कर सकेंगे। इनकी मजबूरी हम पैदा कर देंगे, या तुम बनाए या कांग्रेस वाले बनाए कोई भी हमारे लोगों का, बैकवर्ड क्लासेस के नेताओं का शोषण नहीं कर सकेंगे। इसी परसेप्शन के लिए ये लड़ाई। क्या यार आपने रैली में जो जनसभा थी यहाँ पर JJP पर निशाना साधा, उनका तो सुपड़ा साफ हो गया। मैं पार्टियों के नहीं, मैं व्यवस्था के ऊपर बात कर रहा था कि आप लोगों ने देख ही लिया है कि चाहे वो JJP है चाहे BJP है, सभी ने हमारे लोगों का इस्तेमाल किया। मैंने आपको बताया कि जैसे कांग्रेस कभी शैलजा, कभी अशोक तंवर, कभी फूलचंद मलाना और अब उदयभान दिखाते हैं मखौटे, ऐसे BJP भी दिखाती है। मोदी को दिखाया बैकवर्ड बना के, अब ये दिखाने बुखाने का खेल नहीं चलेगा, अब तो काम करेगा। देश की सबसे बड़ी पंचायत में देश की सबसे बड़ी, अरे वह सुरक्षा की चूक तो उन्होंने देखनी थी। जो कह रहे सारी दुनिया हमारी मुट्ठी में है, उनकी मुट्ठी में अभी पार्लियामेंट नहीं आ सकी, वो और क्या आएगा। तो 2024 के लिए आपका क्या मिशन रहेगा? 2024 में पार्टी लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी अपने निर्णायक मोड़ पे है। तो पूरी 90 की 90 विधानसभा और सारी विधानसभाएं लोकसभाएं लड़ी जाएंगी। धन्यवाद का सहयोग इन्होंने किया है, इनका भी बहुत बहुत आभार। मोहित मरकुरिया जी पहुंचे थे सैनी महाकुंभ गया था, किस तरह का मैसेज देगा प्रदेश भर के सैनी भाइयों का? आज बहुत अच्छा मैसेज गया है, क्योंकि हरियाणा भर के सारे समाज के लोग इकट्ठा हुए और एकजुटता का आज प्रदर्शन किया और पार्टियों से मांग करी ज्यादा से ज्यादा प्रतिनिधित्व जो है वो सैनी समाज को दिया जाए, और इसका बहुत अच्छा मैसेज जो है प्रदेश में गया। तो क्या मानते हैं 2024 को किस तरीके से तैयारी है सैनी समाज की? किस तरह का नया चेहरा उभर के आएगा? किस तरह का जो वोट बैंक है वो बढ़ोतरी मिल पाएगी? सैनी समाज के देखिए, सबसे पहले तो मैं भारतीय जनता पार्टी की बात करूं, बहुत बड़ा मान सम्मान माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने, श्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी ने जो मान सम्मान श्री नायब सिंह सैनी को प्रधान बना के जो